श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड की दोहा नंबर 227 की पहली से चौथी चौपाई तक श्रवण किए थे। आज हम उससे अगली चर्चा करेंगे। जो हमारा दृश्य है पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण दोनों भैया आए हुए और वहाँ बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। महाराज तुलसीदास जी कवितावली रामायण में लिखते हैं कि झूमि झुके तरो पुंज रसाल, तमालन की गति पे श्रुति साजे। त्यांग ललिते कछ नार अनार, पशुनन भार अपार सुराजे। श्री मिथिलाधीप के बरबाग में, 12 मास बसंत बिराजे। 9 पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कल मोरा। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बाग में नए नए सुहावने पल्लव, फल और फूल रूपी निज संपत्ति से कल वृक्ष को भी लज्जित कर दिया। पपीहा, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी बोल रहे हैं, सुंदर मोर नाच रहे हैं। यानी जो है 9 पल्लव फल सुमन सुहाए। 9 और सुहाए पल्लव फल और सुमन तीनों के विशेषण। नम्र हो गए, झुक गए हैं, झुके हुए, झूम झुके तरपुंज पसाल, इस तरह अर्थ होगा। यानी सुंदर पत्ते, फल और फूलों से वृक्ष की शाखाएं झुकी हुई। पल्लव, फल और फूल के भार से झुके हुए सुहावने लगते पेड़। और सुमन तीनों को कहकर जनाया कि इस राजबाग में उब्बन, बाग, बन तीनों है। महाराज यहाँ उब्बन कहा आराम। उब्बन आराम साधुपन्नम कृत्रिम विनिव तत् अमर। यानी जो है बाग जो है, वाटिका और बन तीन है। बन महाराज लगाया नहीं जाता, अपने आप बन जाता है, उसका नाम ही बन। वाटिका, बाग जो है महाराज लगाए जाते हैं और वाटिका बनाई जाती है। 9 संख्या की हद है। 9 पल्लव कहकर के शोभा सुंदरता की अवधि पल्लव जनाए। वास्तव में बसंत यहाँ लुब्ध होकर के रहता है। बसंत में नवीन कोपलें निकलती हैं, वही भाव यहाँ 9 से जताए हैं। यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन करेंगे। इससे प्रथम उद्दीपन विभाव कर रहे हैं। बाग तड़ाग की शोभा उद्दीपन विभाव है, रस का बीज है। इसे देख करके अनुभव रूप श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ। इसी से आगे जो राम सुख देत बाग में आज श्री जनक नंदिनी रघुनंदन जी का मिलाप का प्रथम दिन है। वात्सल्य, शक, दास आदि भाव वालों को प्रसिद्ध देखने का अधिकार नहीं है, पर उनको भी देखने की अभिलाषा है। इसलिए वृक्ष, गुल्म, लता आदि की शाखा, पल्लव, फल, फूल आदि के रूप में आकर के वहाँ विराजे हैं कि प्रिया प्रियतम के आनंद का अनुभव ले सकें। करें निज संपत्ति सुर रोक ल जाए। 9 पल्लव। वृक्षों की संपत्ति महाराज क्या है? वृक्ष का सबसे बड़ी संपत्ति क्या? फल, फूल, पत्ते, यही संपत्ति है। कैसी संपत्ति? कहे जैसे परोपकारी की संपत्ति। फल भार न बिटप सब,
रहे भूमि निराय। परोपकारी पुरुष जिम नवहि सुसंपत्ति पाए। पत्ते, फूल और फल तीनों एक साथ वृक्षों में यह भी लक्षणता है। दूसरे यहाँ श्री राम जानकी जी आए हैं। यह सौभाग्य कल्प वृक्ष के कहाँ नसीब। महाराज उसके पास भाग्य कहाँ, इसी से वह लज्जित। भगवान श्री राम सीता जी के साथ जहाँ जिस पेड़ पर बैठ जाते हैं, महाराज कल्प वृक्ष उसकी बड़ाई करते हैं। कहते हैं कि जेहितर वर तर वर प्रभु बैठे जाई, करही कल्पतर तास बढ़ाई। यानी जो है ये सब सुर रोक ल जाए, क्योंकि महाराज सुरतरु महाराज अपकार की वस्तु को भी दे करके नाश करने वाला है। यहाँ महाराज बताया है कि ये जो है महाराज परोपकार की सिद्धि, यहाँ पर मांगने से महाराज सुर रोक देता है, वह भी नाशवान पदार्थ, और ये स्वतः देता है और अक्षय पदार्थ देता है। यह अर्थ, धर्म और काम देता है। मोक्ष सहित अभिमत फल देत। भाव यह है कि लौकिक का प्राकृतिक फल होता है, अलौकिक का अप्राकृतिक दर्शन मात्र से राम अनुराग की फल की प्राप्ति कर लेता है। ये सब महाराज वृक्ष पृथ्वी से उत्पन्न है और जानकी जी भी भूमि से ही उत्पन्न हुई, इनका भूमिजा है। यह सब विभूति महाराज अन्य में नहीं, निज संपत्ति जानकी जी के बिहार से सुरतर लज्जित करते हैं। कल्प वृक्ष और इस बाग के फूलों को दो पलड़ों में रखा जाए तो यहाँ के वृक्ष से जानकी जी के नित्य दर्शन रूपी संपत्ति की गुरुता से भारी पड़ते हैं। सुर रोक हल्का पड़ जाता है और इससे महाराज लज्जा के मारे लजा जाता है, स्वर्ग में भी जाकर छिप गया। सुर रोक ल जाए। भाव यह है कि इस बाग के, इस वृक्ष के, कल्प वृक्ष से सुंदर फल और पत्ते होते हैं। महाराज कल्प वृक्ष में फल पत्ते नहीं होते, फूल पत्ते फल होते हैं, पर इसमें सुंदर नहीं। कल्प वृक्ष के फल देने से तात्पर्य यही है कि परंतु उसकी शोभा सुंदरता से तात्पर्य है, जो मांगोगे वो दे देगा। आपने बहुत धन मांगा, धन आ गया। मन में सोचा कहीं कोई चोर ना आ जाए, धन ले ले, तो चोर भी आ जाएंगे तुरंत। महाराज रूख, कल्प वृक्ष को रोक कहा है। शब्द यहाँ बड़ा अनूठा है। देसी भाषा देहाती बोली में रूख वृक्ष को कहते हैं। सुरतरु का लज्जित होना कह भी नहीं रहे, वरंच अपने शब्दों को कभी उसे दिखा भी रहे हैं कि रोग का अर्थ है सूखा भी है। सुररोग जो है महाराज शब्द देख करके जनाते हैं। कल्प वृक्ष इनके सामने अपने को उनके सदृश न पा करके लज्जा के मारे रूखा पड़ गया है, सूखी लकड़ी के समान हो गया है। कितना सजीव बना दिया है। यहाँ के वृक्षों को अपने सौंदर्य का अनुभव है। इन्होंने मानो कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर दिया है। निर्जीव को सजीव करना कला की दृष्टि से सुरतरु पाठ अच्छा है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण की बात याद रहे तो तुलसी के पर्दे केवल चुप नाटकी पर्दे नहीं, न केवल हमारी भावनाओं और विचारों के उत्तेजक, वरंच स्वयं भी सजीव है। मानवीय प्रकृति से हिल मिल जाते हैं। फिर सजीवता बड़ी सरल है, कृत्रिम नहीं है। यहाँ मानो बाग और बर और बसंत ऋतु के विवाह उत्सव की महफिल बनाई हुई। सुंदर वृक्ष खंभे, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक फैली हुई रंग बिरंग की बेलें ही सुंदर वितान है। नव पल्लव फल सुमन की सजावट है। विश्व साहित्य के संबंध से तुलसीदास जी की संकेत कला की महत्ता देखिए। ये हमारी कल्पना शक्ति को उत्तेजित करके स्वतंत्र छोड़ देते हैं, उसे जकड़ करके बंद नहीं करते। देखिए यहाँ किसी विशेष वृक्ष या बेली का नाम नहीं दिया है। समय के परिवर्तन से रुचि बदलती है। इसी गुलजारे नसीम के शौसन नरगिस लाला इत्यादि का बाग अब भी किसी को नहीं भाता, पुराना हो गया है। किंतु तुलसी की फलवारी वैसी ही बनी हुई। वहाँ वृक्ष मनोहर नाना रंग के समझने में चाहिए कि न कि एक तरस कराव। चातक कोकिल कीर चकोरा। बाग में पक्षी तो बहुत किस्म के हैं, पर यहाँ चातक कोकिल कीर और चकोर मोर ये पांच का नाम दिया है। यहाँ बाग की शोभा का वर्णन है और बाग की शोभा बढ़ाने वाले पक्षी हैं। वन बाग आदि की शोभा के वर्णन के साथ इन पक्षियों का भी वर्णन है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर
भांति भांति बोलहि बिहग, बचन सुखद चित चोर। चक चकोर चाक चातक सुत, पिगगन कूजत मंजु मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल जहुरा। सरल सेवी महाराज बसंत सेवी और वर्षा सेवी तीनों ऋतुओं में आनंद लेने वाले पक्षियों की गिनाया है। इसे इस बाग में विहार कर रहे हैं, यह दिखाकर जनाते इस बाग में सर्व ऋतुओं में महाराज विलक्षण ऋतु है, अकथ नहीं है। चातक और चकोर शरद से भी है। इस समय शरद ऋतु विद्यमान है। चातक शरद का सुख सेवी है, इससे चातक को प्रथम कहा। कोकिल और कील महाराज बसंत सेवी हैं और यहाँ बसंत लुभा करके रह ही गया है, अतएव बसंत सेवी इन पक्षियों को भी कहा। शरद में कुछ वर्षा का भी अंश रहता है, आश्विन में वर्षा भी होती थोड़ी बहुत, चातुर्मास में अश्विन भी आता है, चौथा महीना, इसी से मोर को भी कहा। यानी बेल बितान से चातक को मेघमंडल का भ्रम हुआ, नवपल्लव से कोकिल को बसंत का भ्रम हो रहा है, नवफल से सुख को तोते को ग्रीष्म का भ्रम हुआ है, नव सुमन से चकोर को छिटकी हुई है, चांदनी का भ्रम हुआ। अब ये सब बोल रहे हैं, चारों बड़ा तालधारी कूद रहे हैं, लता बितान को मेघमंडल मार करके मोर नृत्य कर रहा है। राम जी को देख करके सब पक्षी बोलने लगे, मोर महाराज नाचने लगे। देखे राम पथिक नाचत मुदित मोर, मानत मनौ सुतड़ित लजित घन घन सुर धनु गर्जन टंको। श्री राम घनश्याम को देख करके उसे नेत्रों का भ्रम हो गया, पीताम्बर में बिजली का भ्रम है, धनुष की टंकोर में मेघों का गर्जन, मुख चंद्र देख रहा है, सघन छां तम रुचिर रजन बंदन चद, सघन छाह तम रुचिर रजनी, बदन चंद चितवत चकोर। शरद ऋतु है महाराज। श्री राम जी को मेघ जान करके महाराज वो मोर नाच रहा, जल की आशा कर रहा है। यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन करना है। ये पांचों पक्षी श्रृंगार रस के उद्दीपक है, रसग्राही है, इसी इन्हीं के नाम लिखे गए, नहीं तो प्रथम कहे आए हैं। यहाँ विपुल बहिरंग निवास है। दूसरे पांचों बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद तीनों ऋतुओं के भोगी, अपने अपने ऋतु के भ्रम से ये पांचों यहाँ बाग में सदा रहते हैं। इस तरह की बसंत ऋतु तो विद्यमान है ही है, वह तो यहाँ जाकर के लुभा ही गई, जाती नहीं, उसके भोगी और कोकिल इसमें सदा रहते हैं। वर्षा और शरद ऋतु मानने में चातक चकोरों की भ्रांति रूपक ध्वनि है। नवीन पल्लव और बहु रंग के फूल भले फल फूले देख करके कोकिल और कीर बसंत मानते हैं। किसी किसी वृक्ष पर श्वेत वन लता का वितान है, वह निर्मल आकाश है, परंतु इससे आकाश श्वेत रंग का हो जाएगा। इसमें महाराज पांडे जी का मत है कि श्री राम श्याम घन काग बन जान करके मोर नाचता है। तो वह नित्य ही सखियों की छवि बिजली सी छटा देख करके आनंदित हो रहे हैं। पांच पक्षी कहे क्योंकि भक्त भी पांच प्रकार के कहे गए हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, गीता में भगवान ने बताया, जैसे पांचवा प्रेमी भक्त कहा गया। ये पांचों पक्षी नहीं, परंतु बानो पांचों भक्त जो श्री राम जानकी का मिलन देखने के लिए रूपांतर से बाग में आए हुए हैं। जिस क्रम से इस लोक में भक्तों के नाम आए, उसी क्रम से यहाँ पक्षियों का नाम आया है। चातक आर्थ है, पी पी करता रहता है, आर्थ कष्ट निवारण पुकारता है। कोकिल जिज्ञासु है, कुहू कुहू कोकिल दुह करहीं, और कीर अर्थार्थी, चकोर ज्ञानी और मोर प्रेमी। ये सब महाराज यहाँ पर विराजमान है। ये जो है महाराज अपने अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। चातक आदि का कूजना कह करके जनाया कि मानो ये गाते बजाते हैं, सुंदर गति से मोर नाचता है। बरह गाने का नाच नाचने वाले दोनों कहे, भूप बाग बर देखन आए। राजा के सेना भट्ट इत्यादि होते हैं और बाग के राजा कह करके अब उसकी सेना कहते कि बसंत का वहाँ लुभा करके रह जाना। ये बसंत का साज वर्णन करते हैं। बाग को जो बर कहा था वह बचपन महाराज बरपन
विशेषता यहाँ दिखाने आ रहे हैं। यहाँ नए नए पत्ते, फूल, फल सदा बने रहते हैं। यही नहीं किंतु फूल, फल, पत्ते तीनों एक साथ ही, यह अद्भुत महाराज संपत्ति यहाँ पर देखिए कि चातक, कोकिल, कीर, चकोर आदि सभी यहाँ पर हमेशा रहते हैं। यहाँ बाघ राजा जी की सेना है। यह सेना क्या है सुनिए। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु न भटने बिलग बिलग होई छाए। महाराज आगे जो है आपको अरण्यकांड में मिलेगा। महफिल में गायकों का समूह है। शब्द गुण यह है कि पक्षियों के च और क प्रधान चहकना सुनाई पड़ता है। उनके नाम के नाम आगे हैं। ऋतुओं के पक्षी मौजूद हैं हर एक। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजाओं के बाग में नहीं है, सब ऋतुओं का लुत्फ है। विहंग शब्द महाराज कूजत को गूंज नटत कल मोरा। और महाराज उसी बाग के बीचों बीच एक सुंदर तालाब सुशोभित है। महाराज जो मणियों की सीढ़ियां लगी हुई, विचित्र प्रकार से बना हुआ है, बड़ा सुंदर और स्वच्छ जल निर्मल है। बहुत रंगों के कमल उसमें फूले हुए हैं। जल पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मध्य बाग बर सोह सुहावा, मन सोपानु विचित्र बनावा। विमल सलील सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भिंगा। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज बता रहे हैं सरसों सुहावा अनप्राप्त कितना रसपूर्ण है। मणि सोपान, जहाँ सरोवर की सीढ़ियाँ मणियों की पच्चीकारी हैं, वहाँ के मंदिर की बनावट क्या कहना। संकेत कला विचारणी राजकुंवर फूल लेने आए थे और मंदिर में गए ही नहीं। अब सीता जी पूजा की भावना में आई हुई, इससे मंदिर की कला की ओर इस समय किसी का ध्यान नहीं। सर समीप गिरजागृह से होगा। महाराज कला का आनंद जो है श्री रघुवीर विवाह मंडप में देखिए, और कुछ वैसा ही यहाँ भी समझ लीजिए। कवि की सावधानी है। पंकज लिखते हैं, सरसिज लिखता है। करे मध्य भाग सरसो सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा। सरसिज कवि की सावधानी देखिए। विमल निभाता है, पंख की ओर ध्यान अवश्य जाता है। इसी तरह पंपा सरोवर के जल में महाराज पंख भी, लेकिन यहाँ वाटिका में जो तालाब है उसके अंदर कोई भी कीचड़ नहीं, बहुत सुहावा है। मध्य में होने से दूसरे है, अपने स्वरूप से सुंदर है। मणियों की सीढ़ियाँ हैं, कमल अनेक रंग के फूले हुए हैं और जल निर्मल है। दो प्रकार की सुंदरता दिखाने के लिए सोह सुहावा दो शब्द दिए। महाराज यहाँ दो शब्द के अर्थ हैं। महाराज होने से पुनरुक्ति दोष आ जाता, उसका समाधान यह करते हैं कि यहाँ कभी बाग सर और सोह सुहावा एक पंक्ति में दो चीज़ें कहा। बाग भी है, सर भी है। आशय है कि बाग का शोभित करने वाला तालाब मध्य बाग में सोता है। तात्पर्य है कि बाग बिना सर के और सर बिना बाग के शोभित नहीं होता, दोनों हैं यहाँ। बाग की शोभा से महाराज तालाब की शोभा, और तालाब की शोभा से बाग की। महाराज इस प्रकार से समय के अनुसार बेल, फल, फूल और पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं। विमल सलील है महाराज तालाब के अंदर। कह रहे महाराज विचित्र बनाव यह है कि श्वेत मणि की भूमिका, नील मणि में डालें, श्वेत मणि में पत्र, पीत मणि पिरोजा के फूल, लाल मणि के फल इत्यादि में उनमें बेलें, ये सब बनी हुई विचित्रता है। विमल सलिल कह करके जनाया कि स्फटिक मणि के समान स्वच्छ अगाध जल है। सरसिज बहुरंगा से पाया गया कि इस तालाब के अंदर सघन पुरैन से परिपूर्ण आच्छादित है। पुरैन महाराज कमल के वृक्ष को कहते हैं। बीच बीच में श्याम श्वेत
पीत और अरुण कमल हैं, जिनमें कुछ फूले हैं, कुछ हथफूले हैं, कुछ में अभी कली निकली है। जनकपुर के वर्णन में ललित सुधा सम्मन सोपाना कह करके पुर के सभी सरोवरों का वर्णन करते हैं। मणि के सोपान की कारीगरी विचित्र, अनेक रंगों के कमल इस तालाब में हैं। सरसिज बहुरंगा, कमलों का फूलना, आशीष जनादियक, जल पक्षी बोलते हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। शरद ऋतु है, इससे जल का विमल होना और कमल का फूलना कहा। बिना कमल के फूले भ्रमर गुंजार नहीं करते। भ्रमर और जल पक्षी दोनों कमल के स्नेही। बाल चरित चौ बंधु के बनज विपुल बहुरंग, निपरानी पर जन सुखद मधुकर बार विहंग। महाराज कमलों का प्रफुल्लित होना कह करके तब इन दोनों का बोलना लिखा है। ऐसा ही जनकपुर के वर्णन में भी है। यहाँ तक बाटिका बाग वन कहे, फिर बाटिका बाग वन में पक्षी कहे, विपुल विहंग निवास, परंतु भ्रमर एक ही जगह कहा तालाब में, क्योंकि भ्रमर में भेद नहीं, वह सर्वत्र एक। बहुरंगा देह दिली, कमल भी बहुरंग के हैं, श्याम श्वेत तरुण और जल पक्षी भी बहुत रंग के हैं। बहुरंगा सरसिज, जल खग, कूजत, गुंजक और भिंगा सभी में लगता है। कमलों और पक्षियों के बहुरंग होने का प्रत्यक्ष पक्षियों की बोली कूज गौरंग हो रही, भौरे की गुंजार। इससे महाराज अनेक रंग के कमल बैठे उसी रंग में हो गए हैं। जिस कमल में बैठा भंवरा वही रंग बन गया। जल खग, कूजत, गुंजक, भिंगा, जल पक्षी महाराज कूज रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, गा रहे हैं। वैसे भंवर भी महाराज गुंजार कर रहा है। भाव है कि लोग श्याम होने से कारण हमारा जो है निरादर करते थे, आज ये सब श्याम ही पर लट्टू हो जाएंगे। महाराज बाग और तालाब को देख करके भाई सहित राम जी बहुत प्रसन्न हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो कि श्री राम जी को सुख दे रहा है। महाराज दोहा नंबर 227 बालकांड का भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज जो है बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य राम यह, जो राम सुख देत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।